हाँ, परंतु देखिए वो भाव ऐसा है कि जीवन में आपके अंदर जो बदलाव ला देना, गुरु वही है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु आपके साथ जो है, मतलब गुरु हमेशा आपके साथ बना रहे या आप उसके साथ बने रहो। क्योंकि आपको ये बता दूं कि महात्मा बुद्ध के साथ जो है आनंद जीवन भर रहा, मरते समय तक रहा, परंतु आत्म तत्व से वंचित रह गया। ठीक है। और महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेकर के जो उनसे समय समय पे मिलते रहे, वह जो है सब आत्मज्ञानी हो गए। और सबसे अधिक यदि कोई रोया था महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, तो और अभागा कोई रह गया तो आनंद ही रहा, क्योंकि आनंद सबसे करीब रहा, फिर भी ब्रह्म को नहीं जान पाया। ठीक है। तो गुरु कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आपके पास रहे। गुरु से आप प्रेरणा लो, गुरु से ज्ञान लो। गुरु कैसा भी होता है, गुरु का कोई व्यक्तिगत चरित्र नहीं होता है। गुरु का और गुरु के व्यक्तिगत चरित्र पे शिष्य को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। यदि व्यक्तिगत चरित्र पे यदि आप चले गए तो दत्तात्रेय की तरह ज्ञान लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर तो आप उलझ जाओगे संसार में। दत्तात्रेय को समझना है तो दत्तात्रेय ने कभी अपने जो 24 गुरु थे उनके प्रति नहीं जानने की कोशिश की, नहीं, उनके ज्ञान पे दृढ़ रहे वो, कि उनसे क्या प्रेरणा मिली, वह उस पे दृढ़ होकर के उनको गुरु बनाया। ठीक है। अब आजकल के लोग हैं तो व्यक्तिगत जीवन में उलझ जाते हैं। किसी को किसी से कुछ शिक्षा मिलती है तो उसके व्यक्तिगत जीवन से उलझ जाते हैं। नहीं, आप उसके व्यक्तिगत जीवन से मत उलझो, फिर आगे बढ़ो। दत्तात्रेय के दृष्टांत से बता रहा हूं आपको। दत्तात्रेय को यदि समझना है तो दत्तात्रेय का दृष्टांत यही है कि आप व्यक्तिगत रूप से यदि देखोगे तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे निकृष्ट लोगों से उन्होंने प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े हैं जो आप कभी कभी गुरु स्वीकार ही नहीं करोगे। ठीक है। इसीलिए आप किसी के गुण कर्म स्वभाव को न देखो, ज्ञान को देख करके आगे बढ़ो। कबीरदास जी ने एक पद में कहा है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कभी जाति मत पूछो। जाति का मतलब ये नहीं कि कौन से जाति में पैदा हुआ, यही मतलब नहीं होता है। मतलब उसका गुण कर्म स्वभाव, वो क्या है, क्या करता है, नहीं, आप उससे ज्ञान लो और ज्ञान लेकर के अपने मार्ग की तरफ प्रशस्त हो। दत्तात्रेय के अनुसार अगर आप उस गुरु को समझना चाहते हैं तो बाकी जी। बुद्ध के साथ रहते थे, वो ज्ञान लिया था परंतु उन्होंने कुछ प्रयोग नहीं किया। वह आनंद जो है प्रतिपल जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में तत्पर रहता था और सबको परमिशन देता था कि कौन आएगा, कौन मिलेगा, कौन इनसे भेंट करेगा। ठीक है। वो एक तरह से कहते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं, पिए 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 तो पिए ही बन करके रहा उनका। और वो अब वो सीखने की दृष्टि से नहीं रहता था ना, वो मैनेजमेंट और व्यवस्था की दृष्टि से रहता था। अब उसको आनंद को चाहिए था कि वह महात्मा बुद्ध, देखिए कोई भी गुरु होता है, आप जिसके पास जैसी आप कामना लेकर के जाओगे वही चीज़ आपको मिलेगा, है ना। तो आनंद ने कभी इस तरह की सोचा ही नहीं। बाद में उसने सोचा, वह यह सोचता था कि अभी तो महात्मा बुद्ध हमारे साथ ही रहते हैं ना, तो कभी भी ज्ञान ले लेंगे। तो वही बात आपने कहा ना, चिराग तले अंधेरा, तो वही बात बुद्ध आनंद के साथ हो गई। तो देखिए जीवन बहुत कम है, अनमोल है, और इस जीवन को समय का मूल्य समझते हुए जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को समय पे ही सब कार्य कर लेना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कौन जाने इसमें से कौन जिएगा कौन मरेगा। आज कोई है, कल नहीं है। इसलिए जितना समय आपके पास है उतना बटोर लो आप लोग। ठीक है। नहीं कुछ से तो कुछ बेटर है ना। कहीं नहीं, मान लीजिए कि हमें ईश्वर नहीं मिल रहा है तो ईश्वर का ज्ञान तो मिल रहा है, कम से कम यही ज्ञान हमें ईश्वर तक लेके जाएगा। मान लीजिए इस जन्म में आप लोग ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो कम से कम ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है
उस ज्ञान को तो ग्रहण कर लो आप लोग। ये तो आपके हाथ में है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जितना ज्ञान मिल रहा है वो सबको बटोरते जाओ, क्योंकि इस ज्ञान को यदि आप लेते हो तो इस ज्ञान का संस्कार कभी आपको खाली नहीं जाएगा। ये तो संस्कार आपका बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे कहते हैं साखी में कि जो वास्तविक भक्ति को नहीं समझते और भक्ति का मार्ग बतलाने वाले गुरु की निंदा करते हैं, वे 84 लाख योनियों में भटकते हुए नाना प्रकार के दुख पाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं जो हृदयस्थ राम को जानते हैं। जो हृदय में रहने वाला जो ब्रह्म है उसको जानते हैं, वह मेरे सबसे प्रिय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यदि कोई भक्ति मार्ग बता रहा है तो भक्ति मार्ग को जान करके समझ करके उस पर आगे बढ़िए, कभी गुरु की निंदा मत करें। फिर इसमें साखी में भी कह रहे हैं कि गुरु की निंदा करते हैं वो 84 लाख योनियों में भटकते हैं। देख लीजिए, मैं तो यहाँ पे बताया कि ये उनको योनि प्राप्त होती है, परंतु कबीरदास जी तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में वो भटकते हैं, चाहे कोई भी गुरु। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था तो अपने पुराने टीचर को गाली दे रहा था। मेरे सामने ही गाली देने लगा। उसके टीचर ने पढ़ाया था, जो भी अच्छा बुरा जो भी पढ़ाया उसने पढ़ाया। तो मैंने कहा भाई देखो, गाली अपने टीचर को नहीं देना चाहिए, चाहे अब तुम्हारे टीचर के रूप में वो आया है, चाहे जैसा भी रहे, ठीक है, तुमको उसको गाली नहीं देना चाहिए। बोला नहीं, अरे उस बहुत ऐसा है, नीच है, फलाना ठिकाना, ये गाली पाली सब। उसके माँ बहन को गाली देने लगा, उसको गाली देने लगा। मैंने कहा गाली नहीं दो भाई, ये सारा पाप तुम कहाँ लेकर के जाओगे, है ना। तो मैंने कह दिया, वो सुन लिया, परंतु इसका जवाब नहीं दिया और घर चला गया वो। फिर दूसरे दिन आकर के मुझको बोला कि ये क्या किसी को गाली देने से ये इसका पाप लगता है क्या। तो मैंने कहा कि तो पाप तो लगता है, इसका तो पाप होता है भाई, बहुत बड़ा पाप होता है यार। तो उसने कहा कि अरे तो फिर मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। मैंने कहा कि जाओ क्षमा मांग लो, परंतु इसका परिणाम तो बुरा होता है। उस गुरु ने माफ़ भी कर दिया। उस गुरु से जाकर कहा कि मैं आपके प्रति उल्टा सीधा बोल रहा था, गाली भी निकल गई मेरे मुंह से। तो उस गुरु ने उसको माफ़ भी कर दिया जिसको गाली दे रहा था, टीचर को। परंतु मैंने कहा कि देखो, आपने गाली दे दिया है, मुंह से निकला हुआ तलवार और मुंह से निकली हुई बाणी वापिस नहीं होती है। होती है क्या? चाहे आप लाख माफ़ी मांग लो, परंतु कर्म तो हो ही गया। इसीलिए इस तरह की टिप्पणियाँ और इस तरह की क्रियाकलाप कबीरदास जी करने से मना करते हैं कि इस तरह की क्रियाकलापें और इस तरह का कर्म अपने जीवन में मत करिए। ठीक है।